अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ऐसी रविश आपके अंदर पैदा होना जिसमें आप अपनी कमज़ोरियों को नीचे लेकर जाएं और अपनी ताकत को बढ़ाएं। ये मार्च सीजन में होता है और मार्च इस वक्त अवेलेबल है आपके लिए। तो दिस इज़ अ रियल टाइम जब आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, टफ जॉब्स में भी, मल्टीटास्किंग में भी, रिलेशनशिप्स में भी, फाइनेंशियल साइड पर भी। अब उसमें एक और बड़ी बात जो लंबे टाइम के लिए अच्छी चलेगी, अब उस फिनोमिना को समझिएगा। सैटर्न 29 ऑफ जून को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इसकी रेट्रोग्रेशन 5 महीने पर मबनी होगी। ये वो 5 महीने होंगे जो 2024 का गोल्डन सीजन कहलाएंगे एरीज। ये जनरल सीजन नहीं होगा। सैटर्न आपके 12th एंगल पर है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एक हाउस पीछे चलता है, लेकिन उसके मुताबिक वैदिक वाले मामले में आपको फिर अपना मून साइन चेक करना होता है। अगर आप अपना सन साइन एरीज मानते हैं, सूरज यानी कि सन राइजिंग, तो फिर आपके लिए सैटर्न 12th एंगल पर है। ये एक टेक्निकल खबर है। इसके 12th एंगल पर होने की वजह से आप फेज ऑफ साढ़सत्ती में थे। साढ़सत्ती ट्रबल क्रिएट करती है, हेल्थ ट्रबल्स, हेल्थ में बोन, स्टमक एंड नेक से ऊपर जितने भी अज़ा हैं, इन्हें छोटा छोटा प्रॉब्लम रहता ही है, समटाइम सिवियर भी हो जाता है। लेकिन अब जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो आपके लिए वो 5 महीने शुरू हो जाएंगे जो साढ़सत्ती का इम्पैक्ट लूज कर देंगे। एंड यू गेट सम न्यू अपॉर्चुनिटीज, सम टाइप ऑफ गोल्डन सीजन, सम टाइप ऑफ achievements, ratio of success, respect and face value and time behavior का पॉजिटिव होना आपके लिए आसान, सिल्की, ग्रोइंग एंड जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस पैदा करेगा। इस दौर में जो दीगर प्लैनेट्स होंगे वो भी बेनिफिशियरी हो जाएंगे। सैटर्न की वजह से बहुत सारी चीज़ें डम्पी बम्पी सी हो जाती हैं। कभी वीनस सही काम नहीं करता, कभी मरकरी सही काम नहीं करता, कभी जुपिटर सही काम नहीं करता। लेकिन जब सैटर्न रेजिस्ट करना बंद कर देगा तो जो छोटे प्लैनेट्स हैं वो भी फ़ायदा देंगे। सो 29 ऑफ जून से, दिस इज माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट एरीज, 29 ऑफ जून से अपनी कमर कस लीजिए। ईद के बाद दिस इज़ द टाइम जब आप अपने कामों का आगाज़ करें, जब आप अपने ट्रबल्स को रिपेयर करें, जब आप अपने लॉसेस को रिकवर करें, जब आप अपनी लिमिट्स को अपने मैक्सिमम लेवल्स पर लेकर जाएं, जब आप अपने मिशंस ऑफ लाइफ को फुलफिल करने या अचीव करने की कोशिश करें। दिस इज नॉट अ टाइम फॉर द जनरल अचीवमेंट, 2 वक्त की रोटी, ये वो वाली कहानी नहीं है। इस टाइम पर आपको बड़े बड़े काम करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। वो फ्लो ऑफ फ्यूल्स जो सैटर्न की तरफ से आपको आ रहा था एंड उससे आप अपने अंदर स्ट्रेंथ महसूस कर रहे थे, चीज़ों को जज अच्छे अंदाज से कर रहे थे, अब वो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। बट स्लो डाउन होने का मतलब ये नहीं, हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप किसी डिजास्टर में मुब्तला होने लगे, आप किसी तबाही वाले सीजन में घुसने लगे। देयर इज नो इशू एट ऑल। आपको सिर्फ अब जो चीज़ें फ्री या इजी मिल रही थी, अब आपको उसके लिए वर्क करना होगा। उस वर्क में आप प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे बड़ा हिस्सा लेगा। दूसरा, फीलिंग्स, आपका इंटरेस्ट लेवल, आपका एहसास जिम्मेदारी दूसरा बड़ा हिस्सा होगा। एंड तीसरा, रिसोर्सेज आपके सही जगहों पर इस्तेमाल होना तीसरा हिस्सा होगा। अगर आपने ये 3 काम सही अंदाज से कर लिए तो अदरवाइज पूरा चार्ट, प्लैनेटरी पोजीशन, एवरीथिंग इज इन योर फेवर। अब सुनिए, आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त आपके 3rd एंगल पर है। दैट इज सो पॉजिटिव। विद सन, सूरज भी आपके 3rd एंगल पर है, मरकरी भी आपके 3rd एंगल पर है। ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स इस वक्त आपके 3rd एंगल को एक तरह से मुज़य्यन कर रहे हैं। उसके 9 फायदे हैं। पहला फायदा, आपकी नेचुरल एबिलिटीज पॉलिश होगी, रिफ्रेश होगी, स्ट्रेंथन होगी एंड इमोशनली यू आर सो स्ट्रॉन्ग, वेरी लविंग, केयरिंग, रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल। सो ये एक प्लैनेट के ये 4 फायदे। अगर आपने 50% की मेहनत की है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 75% एडवांटेजेस मिलेंगे। अगर आपने 75% की मेहनत की है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके रिजल्ट्स उससे ज़्यादा होंगे।
ऑन द बेस ऑफ योर नॉलेज। सो अपनी नॉलेज को अपना वेपन बनाइए। आप वॉरियर बनकर या कोई पहलवान बनकर कामयाबियां हासिल करने की बजाय स्मार्ट वर्क या अपनी इंटेलिजेंट एबिलिटीज़ को यूज़ करके अगर काम करेंगे तो ज़्यादा ताकतवर होंगे। तो इतनी पॉजिटिविटीज़ मैंने गिनवाई। अगर एक सैटर्न इस वक्त आपको आपकी जजमेंटल एबिलिटी ना भी दे रहा हो, आपको टीम वर्क ना भी दे रहा हो, या आपके लिए लोगों को जज करना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा हो, तब भी आपके पास इतना फ्यूल मौजूद है कि आप उस फ्यूल से अपने सक्सेस मोमेंटम्स को, अपने प्लेजर्स मोमेंटम्स को, आप अपने रिस्पेक्ट या रिलेशन मोमेंटम को सस्टेन कर सकते हैं। तो रोना मत रोइए। कोई कमी रह जाए, जो ह्यूमन एरर्स हैं कि ज़्यादा वीकनेस हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सूरह शम्स पढ़िए, दैट इज़ आइडिया। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट आपके सेकंड एंगल पर से ट्रांजिट कर रहे हैं। ये बड़ा फ्यूल क्रिएट कर रहे हैं। जेमिनाइज की जो फितरी सलाहियतें हैं वो 2024 के मैक्सिमम लेवल पर हैं। आप अपनी जहनी काबिलियत को इस्तेमाल करते हुए अपनी फाइनेंशियल साइड, आप अपनी विल या इरादों की कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए अपने पावरफुल एजेंडाज, एंड आप अपनी फीलिंग्स और इंटरेस्ट, दिलचस्पी के लेवल्स को यूज़ करते हुए अपने कामों में प्रोग्रेस दिखा सकते हैं। इन 3 प्लैनेट्स की वजह से आपका रेशो ऑफ सक्सेस अप्रॉक्सीमेटली 60% इन्हांस हो जाएगा एज कंपेयर टू कॉमन डेज। आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, ज़्यादा फेस वैल्यू अर्न करेंगे, एंड ज़्यादा सोशल इमेज इन्हांस होगा। फिर आपके लिए वीनस की वजह से आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है, आपके जो बिलीव्स हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, इवन हायर एजुकेशन, इवन आपकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, उसके इन्हांस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों की ज़हनी काबिलियत पुरवकार हो, ताकतवर हो, आइडियाज़ हों, प्लेजर्स हों, फीलिंग्स अच्छी हों, तो जिस्मानी जो वीकनेसेस हैं वो बहुत हद तक रिपेल हो जाती, पीछे धकेल देता है। जहनी काबिलियत पीछे धकेल देती है चीज़ों को। फिर भी कुछ कमी रहे तो रेमेडीज़ मैं एंड पर दे दूंगा। बट जो बहुत सीरियस लेने वाली बात है, जिसको बहुत इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, वो ये कि 29 ऑफ जून को, इस हफ्ते के तकरीबन आखिरी दिन, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सैटर्न आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट था। पिछले 6 महीनों से वो पॉजिटिव ही चल रहा था। आपके वो 9th एंगल पर था, आपके वो 10th एंगल पर था। एंड 10th एंगल मीन्स योर कैरियर, 10th एंगल मीन्स योर सोर्स ऑफ इनकम, 10th एंगल मीन्स योर इन्वेस्टमेंट्स, 10th एंगल मीन्स योर मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़, 10th एंगल मीन्स योर फाइनेंस या फिर एसेट्स। अब वो वीक पड़ेगा। जब वो वीक होगा तो आपको उसकी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए अब ज़्यादा ज़हनी ज़ोर लगाना होगा, ज़्यादा अच्छी प्लानिंग करनी होगी, ज़्यादा अच्छी टीम ढूंढना होगी, ज़्यादा केयरफुली डील्स बनाना होगी, ज़्यादा केयरफुली लोगों की नीयतें जज करनी होंगी। अब आप लापरवाही नहीं कर सकते। अगले 5 महीनों तक, तकरीबन मिड नवंबर तक इसके इम्पैक्ट्स रहेंगे। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना एक टाइम टेस्ट भी है, जो आपकी लिमिट्स को उसकी असल हदों पर ले आएगा। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको, उसकी लिमिट्स पता लग जाएंगी कि आप कितने काबिल हैं।